नमस्कार दोस्तों, केपी टॉक्स के इस शानदार वीडियो सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो बहुत प्रेरणादायी होने वाली है। दोस्तों, एक बार 3 इंजीनियर जो है किसी अराबिक कंट्री में काम के सिलसिले में गए और वहां पे जो है अराबिक कंट्री में जो था कि राजतंत्र था और कोई भी दंड जो है वो राजा के मन के मुताबिक दिया जाता था। तो इन 3 इंजीनियरों से कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, तो उनको राज दरबार में पेश कराया गया। राजा ने कहा भाई लाओ, तीनों को राज दरबार में पेश करो और मृत्युदंड के लिए इनको रिकमेंड कर दिया गया कि भाई मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड देने के लिए तीनों को एक वो जिसमें मृत्युदंड दिया जाता था उस तरह के एक ढांचे में रखा गया और उसमें क्या था कि एक इस तरह से आरी घूमती थी। तो पहला व्यक्ति को उसमें रखा गया मृत्युदंड देने के लिए और आरी घूमी, स्विच दिया, जल्लाद को कहा कि भाई स्विच दो, जल्लाद ने स्विच दिया। तो जैसे ही वो आरी घूमी, वो घूमते 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 सीधे जैसे ही गर्दन के पास आई तो वो आरी आके रुक गई। ये दोनों बाकी दोनों दोस्त इसके देख रहे थे। तो जल्लाद ने कहा महाराज ये तो रुक गई, क्या करना है? तो महाराजा ने कहा कि अल्लाह की मर्जी, छोड़ दो इसे, माफ कर दो। उसको छोड़ दिया गया। अब बारी दूसरे नंबर की थी, उसको रखा गया उसमें और आरी को फिर से स्विच ऑन किया गया। उस आरी फिर से उसी तरह से आरी घूमते 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 सीधे आके गर्दन के पास आके रुक गई। जल्लाद तो पहले डरा, फिर अवाक हो गया, फिर कहा कि महाराज अभी क्या करना है इसका, ये तो फिर से रुक गई आरी। तो महाराजा ने कहा कि अरे करना क्या है, अल्लाह की मर्जी, जाने दो इसे। ये सब तीसरा मित्र भी देख रहा था। ये सब देखते देखते उससे रहा नहीं गया। उसने महाराज को कहा कि महाराज क्या तब से अल्लाह की मर्जी कर रहे हैं? अल्लाह की मर्जी नहीं है, ये तो उसका नट ढीला है इसलिए आके रुक जा रहा है। महाराजा जो है वो मुस्कुराए, उन्हें कहा अच्छा, जल्लाद को कहा भाई नट टाइट करो, तीसरा नंबर इसका था। अब आप कल्पना कीजिए, अब आप सोचिए, बाकी कहानी आप खुद बना लीजिए। इसलिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो। आपके हमारे बीच, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बोलने की बहुत आदत है। वो चपर बोलते रहते हैं, बिना काम का बोलते रहते हैं। वहां भी बोलते हैं जहां बोलना नहीं है। कुछ लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप उतना ही बोलिए और वहीं पर बोलिए जितना जरूरी है। गैर जरूरी बातूनी बात करने से कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप गैर जरूरी ढंग से बोलते रहेंगे, हर जगह अपना इनपुट देते रहेंगे, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी वो आप ही को नुकसान करेगा। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। कहां बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, बोलने का अभिप्राय क्या है और क्या ये बोलना जरूरी भी है कि नहीं। इन चीजों पर ध्यान करके ही हमें कहीं अपनी बातों को रखनी चाहिए और हमें अपनी बात को रखनी चाहिए और बोलना चाहिए।